मंदिर लेकर चलती हूँ मैं आपको आज जिउतिया की कथा सुनने। तो यहाँ मैंने सारा सामान निकाल लिया है। जिउतिया है, सिंदूर है, अगरबत्ती, माचिस, खीरा और यहाँ सरसों लिया जिसको मुझे पीसना है और फ्रूट्स लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और अभी जाएंगे हम मंदिर कथा सुनने जिउतिया की। तो अभी तो मैं रेडी हो गई हूँ और कॉटन साड़ी पहनी है मैंने। तो अभी बारिश स्टार्ट हो गई है थोड़ी, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको भी मंदिर। और ये है मेरा आज का आउटफिट, कॉटन साड़ी है, सिंपल सी साड़ी पहनी है क्योंकि फास्टिंग में ज्यादा भारी साड़ी पहनने का मन नहीं करता है। तीज में मेरी हालत जो है बहुत खराब हो गई थी, तो मैंने हल्की सी साड़ी पहनी है। और चलिए चलते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं मंदिर लेकर चलती हूँ मैं आपको आज जिउतिया की कथा सुनने। चलो गाइस, मैं भी जो हूँ यहाँ मम्मी के साथ जा रहा हूँ, तो मास्क जरूरी है, लगाना पड़ता है। तो गाइस मैं उतर रहा हूँ, चलिए आप लोग को भी हम ले चलते हैं मंदिर में। और तो गाइस नीचे तो मैं यहाँ जा रहा हूँ और ये लोग यहाँ आते हैं। तो हम लोग चल दिए हैं और यहाँ से हमारे घर से 5 मिनट का ही रास्ता होगा मंदिर का। तो हम जल्दी से पहुँच भी जाएंगे और पैदल ही जा रहे हैं हम लोग। तो ये सब जो है जिउतिया में मेला लगा हुआ है, एक तरह से छोटा मोटा मेला लगता है यहाँ पे, बच्चे के लिए सामान यही सब मिलता है। तो हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास। तो यहाँ जो है बहुत लोग कोसी भी भरते हैं और ये छठ की तरह अर्घ भी दिया जाता है, लेकिन जिसके यहाँ जैसे चलता है वैसे ही करते हैं। तो हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, तो दूसरे लोग जो है उनके यहाँ चलता है, तो वही लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग बस कथा सुनते हैं और सिंपल से पूजा करते हैं और फिर घर आ जाते हैं। तो यहाँ जो है लेडीज़ लोग ग्रुप में बैठ के कथा सुन रही हैं, जो कि पहले से आई हुई हैं। और यहाँ नदी में नहाते भी हैं लोग, बहुत लोग जो है नदी में नहाते हैं फिर पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग घर में ही नहाकर फिर आकर यहाँ नदी पे पूजा करते हैं। और बारिश की वजह से इतना सारा कीचड़ हो रखा था यहाँ पे जाने वाले रास्ते में, तो क्या था, जाना तो था ही। तो मैं वैसे ही ईंटा रखे हुए थे, जगह जगह पे ईंट रखी हुई थी, तो उसी पे पैर रख के गई उस पार। और बहुत लोग, सभी लोग ऐसे आ रहे थे, जा रहे थे। तो इस तरह से नहाया जाता है यहाँ, फिर पूजा की जाती है। मैं बस यहाँ पूजा कर रही हूँ, सिंदूर वगैरह लगाऊंगी, जो चीज़ लेकर आई थी वही। और फिर यहाँ से जाके और कथा सुनूंगी। जो ग्रुप में बैठे हैं वहीं पे सभी लोग, तो वहीं पे किसी ग्रुप में मैं भी बैठ के कथा सुन लूँगी, फिर घर चली जाऊँगी। तो यहाँ भी तरोई के पत्तों पे ही जो सरसों मैंने पीसा था वो चढ़ाई जाती है तेल के साथ, सरसों तेल के साथ। तो वही हो रहा है, तेल खरी बोलते हैं उसे।
तो यहाँ मैं आ गई हूँ और कथा सुनने के लिए मैं ग्रुप ढूंढ रही थी कि किसका जो है ख़त्म हो गया है, मैं बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे जो है ओवर हो गई थी इन लोगों की, लेकिन इसी समय जो है बारिश आ रही थी। तो फिर मैं मंदिर के अंदर चली गई। बहुत सारे लोग जो खड़े थे वो भी वेट कर रहे थे उठने का ये लोगों का, लेकिन बारिश आने की वजह से हम लोग जो है मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो वहाँ थोड़ी देर रुके, फिर जब बारिश ख़त्म हुई तो फिर आए हम लोग कथा सुनने। और एक भी लोग जो है यहाँ पे मास्क पहन के नहीं आए थे, किसी को डर नहीं है। बस लगता था कि शायद मैंने ही पहना था और मैं जो है कार्टून लग रही थी सबके बीच में। तो यहाँ पे जगह मिल गई है और यहाँ मैं बैठ गई हूँ ग्रुप में। तो यहाँ पे चटाई बिछी हुई थी तो उसी पे मैं बैठ गई हूँ और कथा सुनूंगी। तो यहाँ पे जो है कथा सुन रहे हैं हम लोग, और यहाँ खीरे में जो है जिउतिया को लपेट के और लोटा नीचे रखा है और यहाँ पे कथा सुन रहे हैं हम लोग। बाद में जब वो कथा सुन लेंगे तो ये जिउतिया हम लोग पहन लेते हैं। तो आप लोग भी थोड़े से जो है कथा सुन लीजिए यहाँ पे जब उपस्थित हुए हैं हम लोग। तो एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर कोई स्त्री रोने लगी। वो बोलती, हाय हाय मेरी बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है, मैं उसके दर्शन से निराश हो चुकी हूँ। तत्काल उसके स्थान पर गए और उससे पूछा, माता तुम्हारा बेटा कैसे मरा जा रहा है? बूढ़ी माता ने कहा, जरूर आकर के प्रतिदिन यहाँ गाँव के लड़के को खा जाता है। इस पर दयालुता राजा ने कहा, माता मत आनंद और बोले, अपना जन्म और मेरा मेरी माता का नाम सत्या। तो यहाँ मैं लग रही हूँ ना कार्टून, सबके बीच में अकेली मास्क पहनी हुई, और मैंने अपने बच्चों को भी पहना रखा था। और यहाँ मुझे कोई भी नहीं दिखा मास्क में, लेकिन डरना चाहिए लोगों को। लोगों में जैसे भय एकदम से कम हो गया है, सबको लग रहा है कि कोरोना ख़त्म हो गई है, लेकिन नहीं, अभी तो ख़त्म नहीं हुई है। तो हमें तो जैसे आदत सी हो गई है बाहर निकलते ही मास्क पहनना। तो बहुत लोगों को देखा कि बहुत लोग क्या, कोई भी नहीं पहने थे, किसी को भी मैंने नहीं देखा था यहाँ पे मास्क पहनते हुए। तो यहाँ पे दक्षिणा दी जाती है कथा ख़त्म होने के बाद। इसके बाद से थोड़ी सी पूजा होगी वहाँ बीच में जाके, तो वो सब करके और एक लट निकाली जाती है बालों में से, और उससे भी पूजा थोड़ा सा मतलब किया जाता है। इसके बाद से पंडित जी को दक्षिणा दे के फिर हम लोग घर आ जाते हैं। तो यही था मंदिर का जो भी था। अभी मैं अंदर चली गई हूँ पूजा करने। एक पेड़ लगा हुआ है वहाँ पे, उसी से पूजा की जाती है। उसको छू के मतलब उसमें सिंदूर वगैरह लगाया जाता है। तो यही सब पूजा होती है। और खीरे में जो जिउतिया लपेट के रखा था वो मैं घर आके पहन लूँगी। तो यहाँ सब लोग जो है बारी बारी पूजा कर रहे हैं। तो मेरी पूजा जो है हो गई है, अब हम लोग घर वापस चले जाएंगे। अब इस गमले में पानी गिरा दो, जल अर्पण कर दो। अच्छा तो जाओ ऊपर से तब घूम के। ऐसा था तो मंदिर से हम लोग वापस आ गए हैं और अभी जो है यहाँ बैठे हम लोग। मैंने जिउतिया पहन लिया है
तो वीडियो का यहीं पे कर लेते हैं, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।